हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और ये मेरी वाइफ पिंकी। अब इससे पहचान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने पहचान दे दिया इनको। आज ये हमसे सवाल पूछेगी, जो हमारा पर्सनल सवाल होता है पर्सनल लाइफ से, वो सवाल करेगी। शायद जी। मैं इसके सवालों के जवाब परफेक्ट जवाब दे सकूँगा। चलिए सवाल यही पूछिए। उम्मीद है आपसे। चलिए इनसे हम आप सवाल करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा उनके लिए, अगर मैं आपकी पत्नी नहीं होती तो आपको क्या लगता, हम क्या होते? अगर आप मेरी पत्नी नहीं होते तो शायद मेरे दोस्त होते, क्योंकि शायद। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ आप में चेंज हो गया है? मैं आपकी तरह ईमानदार हो गया हूँ। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है कि मैं सच्चा इंसान बन गया हूँ। मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचता हूँ, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ और ईमानदार हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है। अब लोग जाने, भगवान जाने। बहुत अच्छा है, सोचते हैं आप मेरे बारे में या हमारे बारे में। चलिए, मेरी कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर देती है? कौन सी ऐसा बात है मेरा? मैं आपकी हर बात मुझे हैरान कर देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये होती है कि आप मेरा बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। ये सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है। जब आप मेरा इतना केयर करते हैं तो मैं अपने आप को समझने छोटा सा बच्चा समझता हूँ। मुझे ऐसा फील होता है। मुझे मेरी दादी की याद आती है कि जब मैं छोटा था, मुझे जब वो घमौड़ियाँ होती थी पीठ पे ना, तो नोचने का मन करता था, तो दादी को मैं इस तरह बताया करता था कि इधर इधर थोड़ा सा, इधर हाथ से कुरिया दो, थोड़ा सा इधर। तो इस वो मुझे याद आ जाता है आपकी उस तरह की बिहेवियर से। तो मुझे मेरी दादी की याद आती है। हर छोटी सी चोट, हर छोटा सा कांटा चुभने पर मैं दादी के पास जाता था। मेरी दादी इतनी केयरफुल थी ओहो, और आप भी बिल्कुल मेरी दादी की तरह हैं। काश हम मिल पाते आपके दादी से। मेरी दादी ऐसा तो बहुत नहीं अच्छी है। थी। अगर आपको मेरी एक आदत चुनने का मौका मिले तो आप कौन सी आदत चुनेंगे मेरी? सिंपल लाइफ जीना, कोई दिखावा नहीं, अंदर से ईमानदार होना, कोई लालच नहीं होना और ज़्यादा शौक नहीं होना। अपने लोगों के प्रति बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होना, जवाबदेह होना, उनको ट्रस्ट दिलाना कि बताने की ज़रूरत ना पड़े कि मैं क्या हूँ। जी। लोगों को ये ना बताना पड़े, मुझे डिक्लेयर ना करना पड़े कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ईमानदार हूँ। ये मुझे ना कहना पड़े। मैं इस तरह की आदत लेना चाहूँगा। जी। अच्छा, आप बताइए वो कौन सी बात है जो आप मुझसे कहते नहीं हैं, कहना चाहते हैं लेकिन सोचते रहते हैं, वो बात को मुझे बताते नहीं हैं, खुद ही अंदर अंदर सोच में डूब जाते हैं अकेले में। कौन सी बात? हम्म, जी। कौन सी बात है? कोई भी बात हो जो आप मन में सोचते हैं। ऐसी सोचते कोई हैं बात ही कैसे? नहीं है कि मैं आपसे फ्रेश। छुपाऊं, या ऐसी कोई बात नहीं है कि अ, सोचूं। मुझे नहीं लगता। मैं तो सारी बातें आपसे शेयर करता हूँ, सारी बातें, हर चीज़, अ, चाहे वो बातें आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। मेरे मन में जितनी बातें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए, अच्छा, अगर मैं आपकी एक दिन की बॉस बन जाऊं तो आपको पहला रिएक्शन क्या होगा कि मेरी वाइफ ही मेरी मुझे अच्छा बॉस लगेगा, बन? मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा। मैं समझ पाऊंगा कि अब इनके अंदर जिम्मेवारी लेने की क्षमता आ गई है, अ, आगे बढ़ने की, लीड करने की क्षमता आ चुकी है। मुझे खुशी होगी। मैं सोचता हूँ कि मेरे घर के कोई भी सदस्य मुझसे
अच्छे लेवल पे रहे, अच्छा ज़िंदगी जिए। मुझे बहुत खुशी होती है इस बातों से। अच्छा, जिस टाइम हमारा शादी हो रहा था, हम्म। उस टाइम हमारी शादी में ऐसा कौन से मतलब मज़ेदार बात थी जो आपको पसंद आया, अच्छा लगता था? शादी में ऐसा कौन सा अनुभव किए थे आप हमारी शादी में हम दोनों के शादी में प्रति? हम्म, कुछ तो सब ही उसमें अच्छा लगा, सब अच्छा था। सब अच्छा था। हम्म। चलिए। मज़ेदार क्या, शादी जब होती है तो गर्मी लगती है, तो उसमें बहुत सा नियम है जो मूड खराब हो जाता है, तो अच्छा क्या लगेगा। बस वही एक अच्छा लगता है कि माला बदल वगैरह होता है। अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे उस पैसे से? कोई बिजनेस या कुछ अच्छे काम? अगर 1 करोड़ मुझे मिल जाए तो या मैं ना मैं दूं? आपको सबसे पहले एमबीबीएस कराना चाहूँगा। अगर मैं ना दूं, कोई सपना हो आपका या मेरे बस में नहीं है वो पैसे, कोई आपको दे या समाज दे, ऑफर करे इस चीज़ के लिए कि आप ये कीजिए, अच्छे भलाई के लिए कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है, अगर मुझे 1 करोड़ मिल जाए जी। तो मैं बच्चों के लिए स्कूल खोलूँगा, जो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है। और वो स्कूल जो उस लेवल का होगा, उस लेवल की पढ़ाई होगी जिस लेवल की पढ़ाई धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई जी। जाती है, इस लेवल की पढ़ाई मैं करवाना चाहूँगा। मैं ज़िंदगी में एक दिन इस लेवल की स्कूल ज़रूर खोलूँगा, जो कि पढ़ाई एक इंटरनेशनल लेवल की हो, जिसमें गरीब के बच्चे भी इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई पूरी कर सकें। उन्हें कभी ना लगे कि पढ़ाई गरीबों के लिए नहीं है। मैं इस तरह काम करना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी में। जी। ये मेरी ज़िंदगी का एक मकसद, आखिरी मकसद है, जिसे मैं पूरा करने के लिए अपना एड़ी चोटी एक कर दूँगा। क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि गरीबों के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है सरकारी स्कूल में, मैंने कहा है, अभी तो इधर से अच्छी बहुत पढ़ाई टाइट हो होती है, गया पढ़ाई है अच्छी होती स्कूल। है, और प्राइवेट में भी पढ़ाई अच्छी होती है। लेकिन जिस लेवल की पढ़ाई चाहिए बच्चों को, जी। चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, वो नहीं मिल पा रहा है अभी हमारे यहाँ के बच्चों को। बच्चे ठीक है, इंग्लिश बोल पाते हैं, अच्छी भाषा बोलते हैं, ठीक ठाक मैथ्स भी बना लेते हैं, ठीक ठाक साइंस भी, लेकिन जिस लेवल की पढ़ाई चाहिए वो लेवल की पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। और मैं हम्म। एक दिन इस लेवल की पढ़ाई के लिए ज़रूर बच्चों के लिए काम करूँगा। मैं ऐसा भी करूँगी कि आप ये सपना पूरा करें। चाहे मुझे इस ये करने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल के स्कूल खोलने के लिए भीख मांगना पड़े, मैं मांगने के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं एक इंटरनेशनल लेवल के स्कूल ज़रूर खोलूँगा अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको मेरा फ़ोन आपके हाथ में आ जाए तो सबसे पहले आप मेरे फ़ोन का क्या चेक कीजिएगा? फ़ोन में मैं कुछ चेक नहीं करता, चेक करने की क्या ज़रूरत है। बाई चांस आपको मैं तो मिल बस गया। अगर मैंने लेता हूँ, अगर आपका फ़ोन, तो बस यही यूट्यूब वगैरह चलाता हूँ, उसी समय लेता हूँ जब मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना होता है तब। जी। मैं क्या चेक करूँ, मेरा फ़ोन आपका फ़ोन नहीं, बात बराबर है। आजकल तो कई सुनते हैं ना क्या चल रहा है समाज में, आदमी के मन में इस टाइप का डाउट होता है। नहीं नहीं है, सबका, आप समाज में क्या चलता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारी ज़िंदगी में क्या चलता है ये सबसे बड़ी बात है। जी। हम दोनों में सबसे जिद्दी कौन है, आप या हम? मुझे लगता है कि मैं ही ज़िद्दी हूँ। क्यों? मुझे लगता है आपको कि ऐसा मैं अपनी फील हर होता जिद है? को पूरा करवाता हूँ। ये बात तो है। अगर मैं सुपर हीरो होती तो आप मेरे लिए क्या करते? मैं सुपर हीरो होता या आप? अगर मैं आपके लिए सुपर हीरो की तरह अगर होती। आप होते जी। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता कि मेरे लिए एक स्कूल खोलिए, जिसमें हज़ारों बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ सकें, और उसमें पढ़ाई इंटरनेशनल लेवल की हो। बस मेरी यही आखिरी इच्छा है। और एक इच्छा है, अपने जी। जीवन में 1 करोड़ पेड़ लगाना।
1 करोड़। 1 करोड़ रुपये लगाना, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन मैं ये दोनों काम पूरा करूँगा, निश्चित ही पूरा करूँगा। जी। अगर आपको मेरे लिए एक नया नाम रखना हो तो आप क्या रखेंगे? अगर आपके लिए मुझे एक नया नाम रखना पड़े तो मैं दृष्टि नाम रखना चाहूँगा। ओह, अच्छा नाम है। अगर हम दोनों किसी रियलिटी शो में जाएं तो आपको कैसा लगेगा? मैं किसी रियलिटी शो में जाना पसंद नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मैं रियल लाइफ में जीना चाहता हूँ, किसी शो में नहीं। ओह, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसा शो हो जिसमें एजुकेशनल हो, बच्चों को पढ़ाना हो या कोई स्कूल चलाना हो, इस तरह का कोई शो हो जी। तो मैं यहाँ करना चाहूँगा, लेकिन वो एक्टिंग वाले शो मुझे पसंद नहीं है। मेरी कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा हंसी दिलाती है? सबसे ज़्यादा हंसी आपकी, सोच रहे हैं? मुझे याद नहीं है कौन सी बात हंसी दिलाती है, सारी बातें, मैं तो आपकी हर बात से खुश रहता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा हंसी दिलाती है कि जब आप बीमार होते हैं। जी। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि पूछिए। एक पति कैसा होना चाहिए? एक पति को ईमानदार होना चाहिए, जी। सच्चा होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए। अपनी पत्नी के प्रति, अपने परिवार के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। जब आप एक ईमानदार होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, तो आप सबके लिए भला करते हैं, आप समाज के लिए और अपने परिवार के, दोनों के लिए। आपके नज़रिए में पत्नी को कैसा होना चाहिए? किस मेरे तरह से नज़रिए से पत्नी को माँ के जैसा होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए जी। और अकाउंटेबल होना चाहिए, उनको जिम्मेदार बनना चाहिए और उनमें ममता भरी होनी चाहिए और अपने पति के प्रति सेवाप्रति होना चाहिए, उनको सेवाप्रति, कि वो जितना उनका मतलब सहयोग कर सके उनकी ज़िंदगी में, जी। उनका साथ दे सके, ऐसा होना चाहिए। ना कि छोटी छोटी बातों में झगड़ा करे, शक करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। एक पति को भी ऐसा ही होना चाहिए कि अपनी पत्नी पे शक करना, उनसे लड़ाई करना, उनको मारना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बार बार फ़ोन चेक करना, ठीक है, या पीछा करना नहीं होना चाहिए इनको ऐसा। जब आप किसी को आज़ादी देते हैं तो उस व्यक्ति में एक ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, सच्चाई की भावना आ जाता है उनके अंदर। जी। उनको लगता है कि अगला मेरे ऊपर इतना बिलीव, इतना विश्वास करता है, तो मुझे ईमानदार और सत्यवादी बनकर रहना पड़ेगा, जी। ठीक है। तो वो गलत करने से घबराएगा। जब आप किसी के पीछे पड़े रहते हैं तो कभी कभी वो जानबूझकर गलती करता है, जी। ठीक है। कई लोगों को मैंने देखा है कि इस तरह के काम करते हुए, लेकिन ऐसा करना गलत है। ओके। आप उन्हें आज़ादी दीजिए, उन्हें अच्छा बनाइए, रोज़ ट्रेनिंग दीजिए कि आपको क्या बोलना है, क्या करना है, कि क्या खाना बनाना है, मुझे क्या पसंद है, मुझे कैसी बातें पसंद है कि नहीं, जी। लोगों से क्या बात करनी है, ये सभी बातें होनी चाहिए। तभी आप तभी आपका जो जीवन है वो सफल हो पाएगा, सुखी हो पाएगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं तो क्या बोलता है उसको, पत्नी की कमाई क्यों खाऊं। जी। तो मान लीजिए कि उनकी नौकरी है अगर किसी चीज़ में, किसी जी। भी जी। डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने अपनी मेहनत से नौकरी लिया है, समाज की सेवा कर रहे हैं, जी। तो नाम हो रहा है ना आपका, हाँ, नाम तो हो रहा है, आपका और भी साथ है, में आपका आपका। सहयोग मिल रहा है, आपको सहयोग भी मिल रहा है आपको, और ज़िंदगी में आपको कुछ हो जाता है जी। तो वो अपनी ज़िंदगी और आपके बच्चों की ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सकती है वो। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं, उन्हें नौकरी नहीं दिलाना है, उन्हें पढ़ाई नहीं कराना है, ऐसा नहीं होता है। आप उसे अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, अच्छी बातें बताइए, आप जिस तरह चाहेंगे उनको रखना ज़िंदगी में, जी। वो उस तरह रहेगी, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तभी हो पाएगा। और आपको कोई सवाल? जी। मेरा ये आखिरी सवाल आपसे हम्म, कि आप संडे के दिन बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, बताइए। देखिए बच्चों, संडे के दिन तो आदमी अपना इसलिए रेस्ट हमारी करता लड़ाई होती है। है संडे का।
हमारी लड़ाई सिर्फ संडे को थी और इसी बात को लेके। इनका कहना है संडे को क्यों पढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ टीचिंग जो है एक ना, तो सप्ताह का एक ही दिन होता है जो आप पूरा दिन घर पे रहना चाहिए, लेकिन नहीं, आप उस दिन भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसा नहीं बुरा लगेगा। मेरे लिए टीचिंग क्या है, मेरे लिए टीचिंग एक शौक बन गया। डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है। जी। जब तक मैं टीचिंग करूँगा नहीं, बच्चों से बातें करूँगा नहीं, तब तक मेरा खाना पचेगा नहीं। अच्छा, मेरी ये सबसे बड़ी बीमारी है, मेरा मन लगता ही नहीं है। शाम होते ही मेरा मन लगना बंद। इसलिए घर जब में तक रहना मैं किसी पसंद को नहीं। टीचिंग करूँ ना, बच्चों से बातें ना करूँ 2-4, तब तक मेरा मन लगेगा ही नहीं, दिल खिलेगा ही नहीं। इसलिए घर मैं में संडे को मन जाता नहीं हूँ। लगता आपको संडे का ना। इसलिए मेरा संडे को मन नहीं लगता। अगर मैं कहीं घूमने चला गया तो छुट्टी तो होगी ही बच्चों की। जी। अगर मैं घूमने नहीं गया, छुट्टी की संभावना है ही नहीं। ओ, चलिए आज यहीं तक रहता है हमारा पॉडकास्ट, फिर हम आपके साथ कल हम मिलेंगे जुड़ेंगे आपके अगले साथ। पॉडकास्ट के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे हो सके तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। और आप लोग अगर अच्छा लगता है इसे तो अपने इसे दोस्तों और शेयर रिश्तेदारों के कीजिए। शेयर कीजिए। थैंक यू।